ओम नमः शिवाय। मित्रों, शिवलिंग स्वयं साक्षात शिव जी का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग की पूजा स्वयं साक्षात महादेव की पूजा मानी गई है। इसीलिए यदि जीवन में कष्ट बहुत है, रास्ते नहीं दिख रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में उसका विधि विधान से पूजन करने से हम संकटों से मुक्त हो जाते हैं। महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। मित्रों, हमें शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। हम इसे चाहें तो अपने घर में ही कर सकते हैं। किसी स्वच्छ जगह पे शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। किसी पंडित की भी आवश्यकता नहीं। यदि आप सामर्थ्य नहीं है आपका, तो आप स्वयं ही किसी मिट्टी का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। तो मित्रों, इसका आपको निश्चित ही इसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। यदि आप स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसका विधि विधान से पूजन करते हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, शिवलिंग की स्थापना पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ बनाना चाहिए। अच्छे से इस शिवलिंग का विग्रह बनाना चाहिए और इनका विधि विधान से पूजन करने से मित्रों बहुत इसमें खर्च भी नहीं है। बहुत साधारण तरीके से आप इसका पूजन कर सकते हैं। तो मित्रों, शिवलिंग जो है 12 अंगुल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है 12 अंगुल से ज़्यादा बड़े शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करना है, तो आप स्वयं ही इसे निर्मित कर सकते हैं। 12 अंगुल से नीचे का शिवलिंग स्वयं स्थापित करिए और इनका चंदन, पंचामृत, धूप, दीप, भोग लगा करके पूजन कर सकते हैं। मित्रों, भोग लगाने से धीरे धीरे मनुष्य पाप मुक्त होने लगता है। यदि आप बहुत संकटों से घिर गए हैं, मौत का भय है, जीवन एकदम विपरीत है, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है और दुर्भाग्य घेरा हुआ, किसी जन्म का पाप हमारा कट नहीं पाया है, तो देवादिदेव महादेव की शरण में अवश्य जाना चाहिए। महादेव ऐसे देव हैं जो आपके कर्मों को ना देख करके, आपके भावों को देख करके आपको पाप मुक्त कर देंगे। तो मित्रों, यदि आप अगर परेशान हैं, कोई आपके लिए कोई रास्ते नहीं खुले हैं, आप कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग में बहुत सी संकट है, तो आपको हम यही कहेंगे, एक ये बहुत ही चमत्कारी पूजन है। यदि आप सब जगह से हार चुके हैं, तो निश्चित ही एक बार ये पूजा करके देखिए। आप स्वयं शिवलिंग का निर्माण करिए, शिवलिंग बनाइए जो कि स्वयं साक्षात भोलेनाथ का प्रतीक है। भोलेनाथ अपने भक्तों पे निस्वार्थ ही दया करते हैं। यदि आप उनका भक्ति भाव से करते हैं, तो सच्चे मन से करने से आपका यह लोक तो बनेगा ही, स्वयं भगवान अपने लोक में आपको बुला लेंगे। तो ये बातें काल्पनिक भले लगती हैं मित्रों, लेकिन ये निश्चित ही सत्य है। हिंदू धर्म में जो हमें बताया गया है, निश्चित ही इसे मानना चाहिए, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। जो भी भोलेनाथ की शरण में गया है, वह इस संसार से खाली हाथ नहीं गया है। वह संपूर्ण भोगों को भोगते हुए ही इस लोक को त्याग किया है। तो मित्रों, यदि आप प्रचंड दुर्भाग्यशाली हैं, आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है, हर जगह से आपको निराशा ही मिल रही है, चारों तरफ परिवार ने आपका निरादर कर दिया है, आप दुखी हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, बनता हुआ काम भी बिगड़ जा रहा है, संघर्ष करने के बाद भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत थक चुके हैं, कभी कभी तनाव अवसाद की अवस्था में भी मनुष्य चला जाता है यदि उसका भाग्य साथ नहीं देता है। तो मित्रों, यदि आप अत्यधिक परेशान हो चुके हैं, तनाव, डिप्रेशन हो चुका है, तो आप ये एक बार शिवलिंग की पूजा अवश्य करके देखिए, आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, स्वयंभू महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, मनवांछित फल आपको देंगे। आपके जीवन में जो अत्यधिक संकट है, जो बहुत ही पीड़ादायक संकट है, मृत्यु तुल्य कष्ट है मित्रों, यह देखा गया है कि यदि इंसान मृत्यु सैया पे भी है, अगर वो भोलेनाथ की शरण में गया है, तो भोलेनाथ अवश्य ही उसका कल्याण किए हैं। तो इसीलिए मित्रों, हमारे
वेदों पुराणों में यही बताया गया है कि आप सब जगह से हार चुके हैं तो देवादिदेव महादेव की शरण में जाइए। महादेव बहुत ही दयालु हैं मित्रों, कि आपको यदि आप सावन में प्रतिदिन प्रतिमा बना करके उसका पूजन करते हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे दुर्भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा निराश थे तो आपको आपकी समस्या का